जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सावन के महीने में बाबा महाकाल एक ही दिन में 3 अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। भस्म आरती का निराकार रूप, दोपहर का अर्धनारीश्वर रूप और शाम का राजा रूप। इस अद्भुत दिव्य रहस्य को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जहां भगवान शिव हर दिन सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर अपना रूप बदल लेते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमयी उज्जैन के राजा बाबा महाकालेश्वर की। खासकर सावन के पवित्र महीने में महाकाल बाबा एक ही दिन में 3 बिल्कुल अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। भस्म से सना वो बैरागी रूप, दोपहर का वो ममतामयी अर्धनारीश्वर रूप और शाम का वो राजाओं वाला दिव्य श्रृंगार। आखिर एक ही शिवलिंग में ये 3 रूप कैसे समाये हैं? क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई में उतारेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहला रूप, सुबह की भस्म आरती। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब महाकाल की नगरी में शंखनाद होता है। यह वक्त है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का। सावन के दिनों में इस आरती का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इस समय बाबा महाकाल अपने प्रथम रूप यानी निराकार और बैरागी रूप में होते हैं। जल, दूध और पंचामृत के अभिषेक के बाद जब बाबा को भस्म लगाई जाती है तो वो रूप साक्षात शमशानवासी शिव का होता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि संसार की हर चीज एक दिन मिट्टी में मिल जानी है और केवल शिव ही शाश्वत है। इस रूप में बाबा का कोई इंसानी चेहरा नहीं बनाया जाता, वो केवल एक दिव्य ओजस्वी शिवलिंग के रूप में चमकते हैं। जिसने सुबह का ये रूप देख लिया मानो उसने जीवन का सार देख लिया। दूसरा रूप, दोपहर का रूप यानी कि दोपहर की भोग आरती। अब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं और दोपहर के 12 बजते हैं। यह समय है भोग आरती का। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह में देखेंगे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सुबह जो बाबा बैरागी रूप में थे अब वो अर्धनारीश्वर रूप में बदल चुके हैं। जी हाँ, दोपहर की आरती में महाकाल का श्रृंगार इस तरह किया जाता है कि शिवलिंग का आधा हिस्सा भगवान शिव का और आधा हिस्सा माता पार्वती का प्रतीत होता है। पुजारियों द्वारा बड़ी ही बारीकी से चंदन, भांग और आभूषणों से ये रूप तैयार किया जाता है। सावन में इस रूप का दर्शन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह रूप दिखाता है कि यह पूरी सृष्टि पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति के संतुलन से चल रही है। दोपहर की इस आरती में बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं और एक माँ की तरह ममता बरसाते हैं। तीसरा रूप, संध्या आरती और महाकाल राजा। सूर्यास्त होता है और उज्जैन नगरी शाम की रोशनी से सराबोर हो जाती है। अब समय आता है शाम की संध्या आरती का, जो शाम 7 से 7:30 के बीच होती है। और यहीं पर बाबा महाकाल अपना तीसरा रूप राजाधिराज रूप धारण करते हैं। उज्जैन के लोग महाकाल को सिर्फ भगवान नहीं अपना राजा मानते हैं, इसलिए शाम को बाबा का श्रृंगार किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह किया जाता है। उनके मस्तक पर सोने चांदी का दिव्य मुकुट सजाया जाता है, अद्भुत मुखौटा लगाया जाता है और हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाए जाते हैं। सावन के इस सोमवारों में तो बाबा इसी राजा रूप में नगर भ्रमण पर यानी महाकाल सवारी में निकलते हैं। सुबह का वो भस्म रमाने वाला फकीर शाम होते होते तीनों लोगों का राजा नजर आने लगता है। यह बदलाव इतना जादुई होता है कि कोई भी भक्त अपनी पलकें नहीं झपकता है। अब आपको इसका रहस्य बताते हैं। तो दोस्तों, एक ही दिन में एक ही स्थान पर काल की भी काल महाकाल का ये 3 रूपों में बदलना, बैरागी, अर्धनारीश्वर और राजा,
यह कोई साधारण बात नहीं है। यह साक्षात इस बात का प्रमाण है कि शिव ही शुरुआत है, शिव ही मध्य है और शिव ही अनंत है। सावन के महीने में जो भी भक्त इन तीनों रूपों के ध्यान का साक्षी बनता है, उसकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। क्या आप कभी उज्जैन गए हैं और आपने महाकाल के इन रूपों के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।